हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन। अब देखिए, कैनिज़ारो रिएक्शन की अगर हम बात करें तो कैनिज़ारो रिएक्शन की जो कंडीशन है वो एल्डोल रिएक्शन की कंडीशन से डिफरेंट है। कैसे? एल्डोल रिएक्शन की कंडीशन ये थी कि वहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी एब्सेंट। क्यों? क्योंकि अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा या एल्डोल रिएक्शन होगी, और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा तो कैनिज़ारो की पॉसिबिलिटी होती है। तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है, कई बार क्या होता है कि हमको केवल यही ध्यान रहती है तो हम इसके हिसाब से आंसर निकालते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक कंडीशन और है, कार्बोनिल हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। कार्बोनिल हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखिए, अगर हम बात करें अल्फा हाइड्रोजन और कार्बोनिल हाइड्रोजन की तो दोनों को अगर हम देखें तो जैसे मैंने कहा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, तो ये जो H है जो कि डायरेक्ट कार्बोनिल वाले कार्बन पे जुड़ा है उसको कार्बोनिल हाइड्रोजन कहते हैं, और इसके पास वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो एल्डोल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो एल्डोल रिएक्शन में क्या था कि एल्डिहाइड की जो रिएक्टिविटी थी वो ज़्यादा थी, लेकिन कीटोन भी रिएक्शन दे सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कीटोन बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ पर आप स्टार लगा के मेंशन कर सकते हो कि कैनिज़ारो रिएक्शन कौन देगा, केवल और केवल एल्डिहाइड दे सकते हैं, और वो भी कौन से, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, एब्सेंट होगा। कीटोन ये रिएक्शन नहीं दे सकते। कई बार क्या होता है, देखिए एल्डोल में तो नहीं पूछते, कैनिज़ारो में पूछते हैं कि कौन सा जो मॉलिक्यूल है या कौन सा कंपाउंड जो है वो कैनिज़ारो रिएक्शन देगा और कौन सा नहीं देगा। तो वहां पर आप क्या चेक करते हो कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है एब्सेंट है। आपको अल्फा हाइड्रोजन के साथ साथ ये भी चेक करना है कि कार्बोनिल हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं। जैसे मान लीजिए कोई कीटोन है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो वो आपके कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कार्बोनिल हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कैनिज़ारो देगा और कौन कैनिज़ारो नहीं देगा। तो वहाँ पर ये जो दो कंडीशन अगर आप ध्यान रखोगे आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। आगे अगर हम बात करें कंडीशन की, कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड NaOH, एल्डोल कंडीशन से अगर कंपैरिजन करें तो वहाँ पर डाइल्यूट एल्कली था या डाइल्यूट बेसिक मीडियम था, यहाँ पर कंसनट्रेटेड NaOH दे रखा है। इसके बाद इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन, मतलब आधे मॉलिक्यूल का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और आधे मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको हम इंटरनल रेडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इंटरनल रेडॉक्स रिएक्शन। इसको हम क्या कह सकते हैं? इंटरनल रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स का मतलब क्या होता है कि रिडक्शन भी हो रहा है साथ के साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, आधे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और आधे मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसको हम कह रहे हैं इंटरनल रेडॉक्स रिएक्शन, और इसको हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। बेसिकली ये वाला ज़्यादा है इंटरनल रेडॉक्स रिएक्शन ज़्यादा कहते हैं इसको। तो यहाँ पर कैनिज़ारो में क्या हो रहा है, आधे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, आधे मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब इसको आप कैसे समझ सकते हो? जब हम रिएक्शन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ये क्यों कहा कि आधे का ऑक्सीडेशन हो रहा है और आधे का क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब जैसे रिएक्शन देखें तो दो मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के लिए रखे समझाने के लिए। वैसे तो हमने क्या करा, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कराई किसमें, बेसिक मीडियम में। तो फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन जब हमने बेसिक मीडियम में कराई तो हमने क्या देखा कि एक तो बन गया सॉल्ट। अब देखिए यहाँ पर काउंटर आयन शो नहीं कर रखा। अब जैसे मान लीजिए मैं NaOH लिखूं तो यहाँ पर Na आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव शो कर रहा है, मतलब एक तरह से सॉल्ट ही आप मान सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए OH माइनस है तो यहाँ माइनस छोड़ दिया, और अगर आप NaOH लिखते तो यहाँ Na आ जाता, या KOH लिखते तो यहाँ K आ जाता। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जब आपने फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कराई बेसिक मीडियम में तो क्या बन गया, एक तो सॉल्ट बन गया और एक बन गया एल्कोहल। एक क्या बन गया, एल्कोहल। तो यहाँ पर क्या बन गया, सॉल्ट और एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सॉल्ट और एल्कोहल, ठीक है। तो ये आपने क्या देखा, देखिए अगर आपको ध्यान हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का सीक्वेंस, तो एल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करते हो तो कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, और कार्बोनिल कंपाउंड को ऑक्सीडेशन करते हो तो एसिड बनता है। तो आपने क्या देखा, कार्बोनिल कंपाउंड से बन गया एसिड, तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, और कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बन गया तो ये हो गया रिडक्शन वाला पार्ट। तो आपने क्या कहा कि कार्बोनिल कंपाउंड में हुआ क्या, एक का ऑक्सीडेशन हो गया और एक का रिडक्शन हो गया। तो यहाँ पर इसलिए हमने क्या कहा, आधे का ऑक्सीडेशन हो रहा है और आधे का रिडक्शन हो रहा है। इसको हम इंटरनल रेडॉक्स रिएक्शन भी कह रहे हैं, ठीक है। आगे ये दे रखा है, दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, C6H5CHO। तो एक तो आपको समझ में आ गया कि एक तो फॉर्मल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन दे रहा है, दूसरा आपके जो बेंजल्डिहाइड है वो भी कैनिज़ारो रिएक्शन दे रहा है। तो जब आपने बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराई कैनिज़ारो रिएक्शन, तो बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है और क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, एक बेंजोइक एसिड का सॉल्ट बन गया। जैसे सोडियम NaOH लेते तो सोडियम बेंजोएट कह सकते हैं आप इसको, और दूसरा बन गया आपके बेंजिल अल्कोहल। क्या बन गया, बेंजिल अल्कोहल। तो ये आपके हो गया एक एसिड वाला पार्ट और एक आपके अल्कोहल वाला पार्ट। अब यहाँ पर मैकेनिज्म की बात आती है। अब मैकेनिज्म जो है वो क्या है
यहाँ पर आपको जो काम वाली बात है वो ध्यान ये रखनी है कि अगर आपके अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो बेस क्या करेगा, H+ लेने का काम करेगा। तो बेस H+ कहाँ से लेगा, अल्फा हाइड्रोजन से लेगा। अब अगर मान लीजिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है तो एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो सकती। अब यहाँ पर ये जो OH- है ये बेस का काम ना करके किसका काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। OH- क्या है कि अगर एसिडिक हाइड्रोजन होता तो बेस का काम करता, लेकिन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्बोनिल पे अटैक करेगा। कार्बोनिल पे अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा, तो ये OH जुड़ गया और ऑक्सीजन पे माइनस आ गया। अब ये माइनस ज्यादा देर तक तो रहेगा नहीं, तो ये माइनस वापस से आएगा और यहाँ से H निकल जाएगा। तो हुआ क्या, OH जुड़ गया और H निकल गया। अब H जब निकल रहा है तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है तो उसको हम कह रहे हैं H- के फॉर्म में निकल रहा है, और H- को हम हाइड्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्राइड। तो ये जब वापस से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये हाइड्राइड जो है वो यहाँ से निकलेगा, और ये जो H- है ये दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। किस पे अटैक करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल पे। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, HC+O और ये OH, तो ये अलग हो गया, और ये H- ने अटैक करा इस पे। अब जब ये इस पे अटैक करेगा तो कार्बन पे कितने H हो गए, 3, और ऑक्सीजन पे क्या हो गया, माइनस। तो देखिए वहां पर मैंने लिख दिया HCOOH, ये तो हो गया ये वाला, और उसके बाद ये हो गया CH3O-, ये हो गया ये वाला। समझ आई बात। तो यहाँ पर ये स्लो स्टेप है। क्या है, स्लो स्टेप। अब स्लो स्टेप पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो यहाँ पर आप स्लो स्टेप देखोगे तो एक फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल ये रहा, और ये जो मॉलिक्यूल बना है ये एज ए इंटरमीडिएट आप इसको कह सकते हो, ये आपके किससे मिलके बना है, फॉर्मल्डिहाइड से और बेस से। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, तो 2 मॉलिक्यूल तो फॉर्मल्डिहाइड के इन्वॉल्व हैं और 1 मॉलिक्यूल बेस का इन्वॉल्व है। तो ये आपके देखेंगे रेट इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर, 2 फॉर्मल्डिहाइड और 1 बेस, ओवरऑल थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। क्या हो गई, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर ये O का इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये हाइड्राइड ट्रांसफर, और हाइड्राइड ने इस पे अटैक करा और ये बन गया आपके। अब इसके बाद होता क्या है कि अगर 2 स्पीसीज प्रेजेंट है तो वहां पर हाइड्रोजन उसके पास रहेगा जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, मतलब ज्यादा एसिडिक पोजीशन पे हाइड्रोजन स्टेबल नहीं होता। अब यहाँ पर ये CH3O- है और ये है HCOOH, तो ये एसिड है, तो एसिड पे हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, तो H जो है वो यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, प्रोटोन ट्रांसफर। क्या कह रहे हैं, प्रोटोन ट्रांसफर। तो ये H यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये हो गया HCOO- और ये हो गया CH3OH। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, फाइनली क्या बन गया, HCO-। अब इसको आप चाहो तो HCO- भी कह सकते हो। अब ऐसे आपको रटने की जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसा जरूरी नहीं कि HCO- ही लिखा हो। अगर वो चाहे तो HCO-Na लिख सकता है, HCO-K लिख सकता है, वो आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, साथ में हो गया CH3OH। अब इसके बाद दे रखा है क्रॉस कैनिजारो। तो क्रॉस कैनिजारो में क्या है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों सेम मॉलिक्यूल काम आ रहे हैं, मतलब जिस पे अटैक करा OH- ने वो H- दे रहा है, और वो H- दूसरे सेम मॉलिक्यूल पे अटैक कर रहा है। क्रॉस कैनिजारो में क्या होगा, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे। अब 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब प्रोडक्ट बन रहा है तो अब क्या होगा कि यहाँ पर तो एक ही मॉलिक्यूल से ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक ही मॉलिक्यूल से रिडक्शन हो रहा है, लेकिन अब यहाँ 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल हो गए, तो यहाँ पर एक का ऑक्सीडेशन होगा और एक का रिडक्शन होगा। अब किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा वो इंपॉर्टेंट है। कैसे, यहाँ पर एक आपने ले लिया बेंजल्डिहाइड और एक ले लिया फॉर्मल्डिहाइड। तो जब आपने प्रोडक्ट बनाया तो ये बना HCOO-, जो कि ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट है, और ये बना C6H5CH2 जो कि क्या है, रिडक्शन वाला है। अब किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा वो कैसे पता लगाएं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में रिएक्टिविटी ज़्यादा किसकी है, तो आप कहोगे कि फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है OH- पहले उस पर अटैक करेगा। तो फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो OH- पहले उस पर अटैक करेगा, और जिस पे OH- का अटैक होगा वो आपके एसिड वाला पार्ट बनाएगा, मतलब एसिड का जो सॉल्ट वाला पार्ट है वो बनाएगा। तो यहाँ पर जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है उस पर OH- अटैक करा, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसलिए फॉर्मल्डिहाइड का तो बनेगा सॉल्ट, और जिसकी रिएक्टिविटी कम है उसका एल्कोहल बनेगा। इस टाइप से आप याद रख सकते हो। इसके अलावा इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन भी दे रखी है। अब जैसे ये आपके ग्लाइओक्सल कहते हैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इसकी जब आप रिएक्शन कराओगे OH- के साथ, अब यहाँ पर क्या हो गया, दोनों एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो एक पार्ट का ऑक्सीडेशन हो जाएगा एक पार्ट का रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करा, COO- कर दिया, और यह क्या कर दिया, CH2OH कर दिया। यहाँ पर आप चाहो तो माइनस के साथ Na+ या K+ भी शो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपके हो गया इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था स्लो स्टेप ये वाला है, तो इसमें एक मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड का ये, और ये जो बना है एक फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल और एक बेस के मॉलिक्यूल से बना है। तो ओवरऑल जो रेट आप लिखोगे तो रेट क्या हो जाएगी, KHCHO का होल ट्वाइस, मतलब यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड की पावर कितनी है 2, और एक हो गया OH-। तो ओवरऑल जो ऑर्डर है वो है 3, 2 किसके रेस्पेक्ट में, फॉर्मल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में, या फिर हम कह सकते हैं कि जो आपकी रिएक्टेंट है उसके रेस्पेक्ट में, और एक हो गया
OH- के रेस्पेक्ट में। तो ये थी आपकी कैनिज़ारो रिएक्शन।